नमस्कार, मैं अभय हूं और आप हमारा भगाव देख रहे हैं। आज हम झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के केंद्रीय प्रवक्ता और धनबाद लोकसभा प्रभारी विजय सिंह जी हैं और इस वर्ष जो चुनाव आयोजित होने हैं इस पे झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति सक्रियता से मैदान पे होगी। क्या कुछ तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका अभय जी और अपने दर्शकों को मेरा जोहार। जब भी कैसे मैदान में उतरने वाली है चुनावी समर में, क्या कुछ तैयारियां हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात कि धनबाद जो लोकसभा का जो सीट है, इसके अलावा गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और रांची, इन 5 सीटों पर पार्टी तैयारी कर रही है। और लोकसभा की जो इन 5 सीटों पर पार्टी है वो बहुत मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ समन्वय बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चूँकि मैं धनबाद लोकसभा का प्रभारी हूं तो अभय जी, एक चीज़ तो मैं आपसे निश्चित तौर पे धनबाद को ज़रूर अपडेट कर देना चाहता हूं कि धनबाद के अंदर पड़ने वाले जितने विधानसभा हैं उनके प्रभारी और पर्यवेक्षकों को मैंने बुलाया था 2 दिन पहले। फिर हम लोग 1 तारीख को बैठने जा रहे हैं इसी मामले पर। और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो ये तैयारी है कि जो लोकसभा की जो कमेटी बनी है, चुनाव संचालन समिति जिसका प्रभारी मैं हूँ, तो हम लोग एक ऐसा व्यवस्था करने जा रहे हैं कि विधानसभा वाइज, फिर प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज और बूथ लेवल तक हम लोग एक पूरी टोली बनाने जा रहे हैं। धनबाद के अंदर 5308 लोगों का एक बड़ा ग्रुप बनाया जा रहा है जो कि चुनाव में सक्रिय रूप से काम करेंगे पार्टी के लिए और अपने उम्मीदवार के लिए। और इसमें जो हमारा युवा मोर्चा है और हमारा जो मेन संगठन है वो सहयोग करेंगे, कार्यकर्ता वहाँ से भी उठाए जाएंगे और कुल मिलाकर 5308 कार्यकर्ता जो हैं वो सक्रिय रूप से चुनावी तैयारी में लगाए जाएंगे धनबाद लोकसभा सीट के लिए। इसी तरह गिरिडीह में है, इसी तरह से कोडरमा है, हजारीबाग है और रांची है। साथ ही जो तैयारी है संगठन विस्तार को लेकर के, जो हमारे संगठन महामंत्री हैं रवि महतो जी, उनको भी हम लोगों ने आग्रह किया है और केंद्रीय अध्यक्ष से भी उनको निर्देश दिया गया है कि जिन इलाकों पर संगठन का विस्तार का काम नहीं हो पाया है उन क्षेत्रों को वो कवर करें और उनको तेज़ी से संगठन का जो विस्तार का जो काम है उसको ख़त्म करने का वो काम करें। एक महत्वपूर्ण सवाल लेंगे हम कि हमेशा से पार्टियों में अच्छे लोगों का चयन नहीं हो पाता है, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता। आप लोग चुनाव कैसे कर रहे हैं, कैसे लोगों को लेके आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि ये आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और आंदोलन से जुड़े हुए लोग या नए लोग जो पार्टी में आ रहे हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर राजनीतिक समझ है, पार्टी उनको जिम्मेवारी सौंप रही है। और रही बात दागी उम्मीदवारों की, तो जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं वो टिकट नहीं पाएंगे, इतना एकदम तय है। टाइगर खुद भी इस चीज़ को देख रहे हैं, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद इन सब चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। जो दूसरे राजनीतिक दलों की परिपाटी है वो यहाँ पर नहीं होगी और हम लोग जो दागी उम्मीदवार हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। एक चैनल में दिखाया गया था कि रिजवान क्रांतिकारी धनबाद से चुनाव लड़ेंगे, क्या पुष्टि करते हैं इसकी आप? देखिए, जहाँ तक धनबाद सीट का प्रश्न है, मैं खुद प्रभारी हूँ। संगठन में बहुत सारे लोग हैं जिनको तैयारी के लिए कहा गया है, बट जिस नाम की चर्चा आप कर रहे हैं उस नाम की पुष्टि मैं नहीं करता, क्योंकि अभी तक जब तक आपके कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो जाती है, जब तक नामों पर खुद केंद्रीय अध्यक्ष का मुहर नहीं लग जाता है, तब तक किसी भी नाम की मैं पुष्टि नहीं करता। टाइगर एक मजबूत चेहरा है इस पार्टी के, कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव? क्या वो लड़ेंगे या फिर? निश्चित तौर पर टाइगर सर्वमान्य नेता हैं जेबीकेएसएस के। राज्य की भी सनसनी है और राज्य में जो पार्टियां सक्रिय हैं, इवन राष्ट्रीय पार्टियां भी जो सक्रिय हैं, उन लोगों का भी जो नज़र है वो टाइगर के ऊपर है। और फिलहाल उन्होंने स्वयं कहा है और मैं भी पुष्टि कर रहा हूँ कि वो गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अभी इसमें टाइम है, अगर कहीं किसी तरह की कोई रद्दोबदल होगी तो फिर टाइगर खुद सूचित करेंगे, खुद बताएंगे और हम लोग फिर औपचारिक रूप से प्रेस को भी बताएंगे इन सब चीज़ों को लेकर के। कौन होंगे उनका कंपटीटर, कौन होंगे वहाँ पे? जेबीकेएसएस किसे मान रही है कि कौन उसका प्रमुख? ये तो अब देखिए, इंडिया गठबंधन तो खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन का जो अस्तित्व है, ये औपचारिक रूप से मैं मानता हूं कि जेबीकेएसएस का ये स्टैंड है कि इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व बचा नहीं है, वो छिन्न भिन्न हो गया। ये एज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि नेतृत्व विहीन गठबंधन, आपस में प्रतिस्पर्धा करती हुई राजनीतिक पार्टियां और एक दूसरे के चेहरे को न स्वीकार करने की जो प्रवृत्ति है राजनीतिक दलों के भीतर, वो इंडिया गठबंधन को तितर बितर करने का जो काम किया, ये पहले से हम लोगों को पता था कि इसका ऐसा ही होगा। रही बात एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन को तय करना है कि गिरिडीह से उनका उम्मीदवार कौन होगा। मौजूदा जो आजसू का सीट है वो और चंद्र प्रकाश चौधरी वहाँ से सांसद हैं। आगे क्या करना है वो तो एनडीए को तय करना है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो कोई भी उम्मीदवार वहाँ पर आएगा, जेबीकेएसएस मजबूत टक्कर देगी और हम लोग वो सीट निकालेंगे।
लोकसभा चुनाव आयोजित होना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति का परिणाम क्या होता है, लेकिन लोग मैदान पर उतरे हुए हैं।